हेलो, मेरा नाम आकाश कुमार मिश्रा है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लाइट चैप्टर से कुछ पिछले सालों में आए हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड होंगे मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के टॉपिक पर। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द एक्सपेरिमेंट हाइट ऑफ द इमेज इज 12 सेंटीमीटर वेयर एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, वुड यू डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, हाइट ऑफ द इमेज इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, और हम लोगों से पूछा गया है क्या, डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन फॉर्म। तो यहां पर देखिए, हम लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी डिटेल दी होती है वन बाय वन हम उसको पहले लिख लेते हैं। तो जैसे यहां पर दिया गया है हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि एच ओ की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा है हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि एच आई की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। ओके, फिर हम लोगों को फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। अब हमको पता है कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और एक फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज के फॉर्म में भी होता है, जो कि होता है माइनस वी बाई यू। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहां पर एच आई अपॉन एच ओ वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ठीक है, मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो देखिए यहां पर हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू है 3, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है, वो है 12 सेंटीमीटर। तो हमने यहां पर 12 प्लेस कर दिया। तो देखिए यहां से जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1/4, या फिर हम लिख सकते हैं 0.25, और यहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखिए प्लस में आ रही है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसका नेचर भी बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको मैग्निफिकेशन वाले टॉपिक में बताया था। यहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन है 1। ठीक है, और जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो हमारी इमेज कैसी बनती है, इमेज हमारी डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है ना, और यहां पर अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन का मतलब यह है कि इमेज हमारी कैसी बन रही होगी, इरेक्ट इमेज बन रही होगी। ठीक है ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द इमेज इज ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज एट 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन फॉर्म। देखिए यहां पर भी हम लोगों से मैग्निफिकेशन पूछा जा रहा है, लेकिन जो भी डिटेल हम लोगों को दी गई है वो किस फॉर्म में दी गई है, इमेज इज ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज की डिस्टेंस v की वैल्यू यहां पर दी गई है 6 सेंटीमीटर, और यहां पर फिर दिया गया है ऑब्जेक्ट इज एट 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो u इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोगों से मैग्निफिकेशन पूछा गया है। तो देखिए अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू, क्योंकि ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज के फॉर्म में भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, यहां पर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए यहां पर माइनस साइन, जो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने माइनस साइन पहले ही रिप्लेस कर दिया यहां पर, और v की वैल्यू कितनी है, 6 है, v की वैल्यू 6 है, अपॉन u की वैल्यू देखिए यहां पर 12 दी गई है, लेकिन हमको पता है कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा मिरर के फ्रंट में प्लेस करते हैं, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u की वैल्यू हमेशा निगेटिव कंसीडर की जाती है, यानी कि मैं यहां पर u की वैल्यू लिखूंगा -12। ठीक है ना, और यहां पर देखिए ये माइनस और ये माइनस साइन मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, और मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 1/2, या फिर मैं कहूं तो 0.5, वो भी किसमें, पॉजिटिव। ठीक है ना, अब यहां से भी देखिए हम लोग बता सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस 0.5 आई है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू इज लेस देन 1, और लेस देन 1 है तो हमारी इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, और प्लस में है तो इसका मतलब इरेक्ट होगी। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर दोनों फॉर्मूले से हम लोगों ने एक अभी पिछला वाला क्वेश्चन एच आई अपॉन एच ओ के फॉर्म में किया, और यहां पर माइनस वी बाई यू के फॉर्मेट में किया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3 if an object is placed at a distance of 60 centimeter from a convex mirror, then the magnification produced is 1/2। देखिए यहां पर क्वेश्चन में हम लोगों से कह रहा है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता हूं, और मिरर किस टाइप का है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो मैग्निफिकेशन हम लोगों को मिलता है वो होता है 1/2। तो अगर हमें 1/3 का मैग्निफिकेशन फॉर्म करना हो तो फिर मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करूं, ये हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है।
ठीक है, तो जो चीजें हम लोगों को बताई गई जरा पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पर u की वैल्यू दी गई है हमको -60 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखा, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि जो लेफ्ट डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जो मैग्निफिकेशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है भाई, 1/2 हो रहा है। ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग जो मैग्निफिकेशन है वो 1/2 है। तो अब सबसे पहले हम लोग v की वैल्यू जरा फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, और इस v/u की जगह पर हम लोग अगर u की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, मैंने यहां पर प्लेस किया 1/2 इज इक्वल टू -v अपॉन u की वैल्यू कितनी है -60। ठीक है, और ये दोनों माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और ये 60 जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करूंगा तो आ जाएगा कितना, 60/2 इज इक्वल टू v, यानी कि जो v की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 30। और v की वैल्यू किसमें आई है, देखिए पॉजिटिव आई है, और मिरर कौन सा है यहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर v की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आई है, इसका मतलब कि इमेज जो हमारी बन रही है वो कैसी है, वर्चुअल बन रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमसे पूछा नहीं गया नेचर। अच्छा, अब हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों को अगर मैग्निफिकेशन 1/3 चाहिए, तो इससे पहले जरा हम लोग यहां पर फोकल लेंथ भी फाइंड आउट कर लेते हैं इस कॉन्वेक्स मिरर की। तो यहां पर देखिए u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, तो जरा हम लोग फोकल लेंथ भी फाइंड आउट कर ले, जो कि हमको हेल्प करेगा 1/v प्लस 1/u जो मिरर फॉर्मूला है, इसमें हम लोग अगर v की वैल्यू प्लेस करें तो 1/30 प्लस u की वैल्यू है 1/-60, तो यहां पर माइनस साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां पर अगर इसको सॉल्व करें तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 120 एंड 4 -2। ठीक है, 4 -2, क्योंकि ये वाला माइनस साइन यहां लगेगा, और ये है 1/f की वैल्यू। अगर मैं f की वैल्यू की बात करूं तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 120/2, जो कि f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60। ठीक है, f की वैल्यू आ जाएगी 60, और देखिए फोकल लेंथ की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमको पता है कि फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। देन अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर मैं मैग्निफिकेशन मुझे कितना चाहिए, अगर मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए 1/3, तो मुझे ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना होगा। यहां पर अगर मैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में प्लेस करूं, जो कि होता है m = -v/u, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना है 1/3 है, और यहां -v/u। तो देखिए यहां से v की जो वैल्यू मैं निकालूंगा वो होगा v = u, इधर चला जाएगा तो ये होगा -u/3। ठीक है, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब जरा यहां पर हम लोग मिरर फॉर्मूला अगर यूज करते हैं, जो कि होगा 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो देखिए v की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 1/-u/3, और यहां पर u की वैल्यू तो हमारे पास u है। ठीक है, और जो फोकल लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, भाई मिरर है हमारे पास, उसका फोकल लेंथ तो चेंज नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट की प्लेस अगर चेंज करेंगे और इमेज की भी प्लेस चेंज होगी तभी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1/3 आएगी। तो यहां पर पहले हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो u की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करें तो ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं -3/u प्लस 1/u 1/60। देखिए यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये कॉमन हो जाएगा u, और ये होगा -3 प्लस 1/60। ठीक है, तो -3 प्लस 1 = -2 हो जाएगा, ये होगा -2/u हो गया 1/60। ठीक है, अब जरा मैं इसको सॉल्व करूं तो u की वैल्यू अगर निकालूं तो कितनी आएगी, देखिए इधर u की वैल्यू हमारे पास आएगी u = -120। ये देखिए, यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने 120 सेंटीमीटर दूर रखता हूं, ठीक है, 120 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा, तो हमें जो मैग्निफिकेशन फॉर्म होगा वो कितना होगा, 1/3 के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये देखिए माइनस साइन क्या बता रहा है हम लोगों को, यहां पर माइनस साइन हमको ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट को मैं मिरर के फ्रंट में प्लेस करूंगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा u = 120 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 11 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इज 11 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस।
ठीक है, तो देखते हैं यहां से हम लोगों को इमेज की डिस्टेंस यानी कि v की वैल्यू हमसे पूछी गई है और क्या क्या डिटेल दिया गया है, जरा हम लोग एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 11 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू हमको बताई गई है जो कि है -11 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहा गया है इट्स फोकल लेंथ इज 11 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू हमको दी गई है 11 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि यहां पर अगर हमसे कॉनकेव मिरर के बारे में कहा है तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है हमेशा हम लोग निगेटिव साइन के साथ कंसीडर करते हैं। इसको मैंने अपने पिछले भी वीडियो में बताया था क्यों करते हैं, तो जाकर के वहां पर जरूर एक बार देखिए। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को अगर मैं निगेटिव साइन के साथ लिख दूं यहां पर देन ओके, और हम लोगों से पूछा गया है कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, यानी कि v की वैल्यू पूछी गई है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यहां पर हम लोगों को यूज करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जो कि है मिरर फॉर्मूला। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं लिखूंगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब मैं यहां पर वैल्यू प्लेस करता हूं तो ये होगा -1/11, और यहां पर भी देखिए माइनस है फॉर्मूले में, लेकिन अगर मैं u की वैल्यू भी माइनस है, माइनस में ही प्लेस करूंगा तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 1/11। ये आएगी वैल्यू 1/v की। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 11 1 जा 1 1 1 जा 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/v की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये तो 0 आ जाएगा, 0/11 1/v। और अगर v की वैल्यू की बात की जाए तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि 11/0 यानी कि इंफिनिटी आ गया है। तो ठीक है ना, क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया। तो देखिए यहां पर अगर इमेज इंफिनिटी बन रही है किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, तो याद करिए कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करते हैं, फोकस पर प्लेस करते हैं, तो हमारी इमेज कहां बनती थी, इंफिनिटी में बनती थी। आइए जरा इसका एक रे डायग्राम भी बना करके देखते हैं कि हमारे पास ये है हमारा एक कॉनकेव मिरर, ये हमारे कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने कहा कि यहां पर ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर देखिए अगर इस डिटेल के अकॉर्डिंग मैं रे डायग्राम इसका ड्रॉ करूं तो कह रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 11 सेंटीमीटर, देन और फोकल लेंथ भी कितनी है, 11 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया गया है, फोकस पर प्लेस किया गया है। और हमने रे डायग्राम में देखा था कि एक रे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। सेकंड लाइट रे हमने कहां से प्लेस कराई थी, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लेस कराई थी, जो कि जस्ट बाउंस बैक होगी। और देखिए यहां पर जो लाइट रे दोनों थी वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही थी, और हमने कहा था कि इमेज कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पर बनेगी। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी डिस्टेंस होगी इमेज की वो कहां पर होगी, इंफिनिटी आएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में प्लेस किया जाता है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कॉन्वेक्स मिरर से वो है 10 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर हो गई हमारे पास। और यहां पर कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, यानी कि r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और अगर r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है तो यहां से फोकल लेंथ कितनी होगी, देखिए फोकल लेंथ की फॉर्मूला होता है क्या, r/2, यानी कि 40/2, और ये वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। सारी चीजें हम लोगों से पूछ ली गई हैं, तो ठीक है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और v के लिए हम फॉर्मूला बनाए तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सारी वैल्यूज प्लेस करते हैं जरा। देखिए f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर, यहां पर 1/20 सेंटीमीटर। अच्छा मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। और यहां पर -1/u, u की वैल्यू है -10, और यहां पर भी फॉर्मूले में भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10। ओके, यहां पर अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 20 और 10 का, तो ये हो जाएगा 20, 1 प्लस 2, ये आई वैल्यू 1/v की। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू 20/3, 20/3, ये आ गई हमारे पास v की वैल्यू। देखिए यहां पर v की वैल्यू हमारे पास कैसी है, पॉजिटिव है। कैसी है,
पॉजिटिव आई है। तो अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब कि जो हमारे इमेज का नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल है। कैसा, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर जो हमारा नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल हो गया इमेज का नेचर। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब जरा मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI अपॉन HO, और एक फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में भी है, जो कि है -b/u। अब चूंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हम लोगों को यहां पर कहीं दिया नहीं गया है, तो हम लोग यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, -b/u वाला। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर वैल्यू प्लेस करते हैं तो m इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी है, 20/3, तो मैंने यहां पर लिखा 20/3 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, -10। तो देखिए यहां पर भी अगर मैं माइनस लगाऊंगा -10 और यहां भी माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिखता हूं 10। ठीक है, अब यहां पर अगर मैग्निफिकेशन देखा जाए तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी 20/30 इंटू 10। ये देखिए यहां से कैंसिल हो गया और ये आ गया 15, यानी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/15। और अगर देखा जाए तो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है या फिर कम है, जाहिर सी बात है कि 1 से क्या आएगी, कम आएगी। यानी कि अगर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 है तो हमारी इमेज कैसी बनती है, जरा बताओ भाई सभी लोग, डिमिनिश्ड बनती है। कैसी, डिमिनिश्ड। ठीक है ना, अगर इमेज हमारी कैसी बनी है, यहां पर डिमिनिश्ड बनी है। और साथ ही साथ देखिए यहां पर अगर हमारे पास m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि हमारी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी तो उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा इरेक्ट। कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है ना, अब जरा हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को। तो देखिए यहां पर हमारे पास दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर, और हमको पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेज के केस थे, हमने कितने पढ़े थे, 2 पढ़े थे। और दो के दोनों केस में हमारे पास जो इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी, वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट बन रही थी। तो यहां पर भी देखिए जो हमारे पास नेचर आया वो कैसा है, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है और इरेक्ट आया है। तीनों देखिए हमने इसको प्रूव भी कर लिया, और इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, a concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, लैंग्वेज हमें बहुत ही ध्यान से पढ़नी होगी, तभी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो जाए। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो जो डिटेल्स दी हुई है, जरा हम पहले उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। यहाँ पर जो इमेज है वो, यहां पर जो मैग्निफिकेशन है वो 3 टाइम्स है, यानी कि m की जो वैल्यू होगी वो होगी 3। लेकिन यहां पर कैसी है, इन लार्ज भी है और रियल भी है। तो रियल है अगर, तो इसका मतलब होगा, मैं यहां पर माइनस साइन लिख दूं। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि देखिए कॉनकेव मिरर में जो इमेज रियल बन रही थी वो कैसी थी, इन्वर्टेड भी थी, इसलिए मैंने यहां पर m की वैल्यू -3 लिख दिया। और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन हमको ये बता रहा है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड है। मैंने इन्वर्टेड ही क्यों कहा, क्योंकि यहां पर कॉनकेव मिरर से अगर रियल इमेज बन रही है तो वो इन्वर्टेड ही होगी। ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं, फिर हम लोगों से क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो u की वैल्यू है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा गया है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी कि v की वैल्यू अगर हम लोगों से पूछी गई है तो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू -b/u, इसका यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन कितना दिया गया है, -3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v की वैल्यू तो हमसे पूछी गई है, तो जस्ट मैंने v की वैल्यू लिखी, और u की वैल्यू हमारे पास -10 सेंटीमीटर है, तो यहां पर भी -10 सेंटीमीटर मैंने प्लेस कर दिया। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर इस 10 का मैं मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो v की वैल्यू जो आएगी वो होगी -30। ठीक है ना, v की वैल्यू कितनी होगी, -30। देखिए यहां पर ये जो माइनस साइन है वो हमको बता रहा है कि फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बनेगी। किधर बनेगी, फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है ना, यानी कि जो हमारी इमेज बनेगी वो मिरर के फ्रंट में बनेगी। और हमको पता था कि जो कॉनकेव मिरर होता है उससे जब इमेज रियल बन रही होती है तो उसे मैं कहता हूं कि फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बन रही है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर
of focal length 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखिए यहाँ पर जो भी डिटेल्स हम लोगों को दी गई है पहले वन बाय वन हम यहाँ से प्लेस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि u की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -10 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव ही ली जाएगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, यानी कि v की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वही हम लोग इमेज फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और इसमें अगर सारी वैल्यूज प्लेस करते हैं तो ये कितना होगा, देखिए 1/15 माइनस, और u की वैल्यू है माइनस, यानी कि 1/-10, और देखिए यहां पर ये माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1/v की जो वैल्यू आएगी वो होगी, एलसीएम लेते हैं इसका, कितना होगा 30, और 2 + 3, यानी कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो v की वैल्यू जो आएगी वो होगी 30/5, यानी v की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, वो भी किसमें, पॉजिटिव आ गई। अब देखिए पॉजिटिव आई है, इसका मतलब कि हमारी इमेज जो बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर से हमको पता है कि सारी की सारी इमेज किधर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है, और वर्चुअल भी होती है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं अगर बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है तो वो कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। तो देखिए एक हम लोगों को नेचर यहां पर मिल गया। अब हमसे और पूछा गया है बाकी नेचर्स के बारे में, तो ठीक है मैं मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करता हूं। तो मैग्निफिकेशन का यहां पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा -v/u, ठीक है। तो वैल्यू प्लेस करते हैं, तो देखिए यहां पर माइनस एज इट इज मैंने लिखा, और v की वैल्यू हमारे पास आई है 6, और u की वैल्यू है हमारे पास -10। देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां पर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो होगी 6/10, यानी 0.6 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव या निगेटिव, तो वो वैल्यू आई है पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए अगर m की वैल्यू हमारी 1 से कम आती है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आती है, इसका मतलब कि जो हमारा इमेज है वो कैसा है, डिमिनिश्ड है, कैसा है, डिमिनिश्ड है, ठीक है ना। डिमिनिश्ड इमेज हमारी यहां पर बनेगी। और साथ ही साथ ये देखिए जो पॉजिटिव साइन है यहां पर, ये पॉजिटिव साइन हमको क्या बता रहा है कि हमारी इमेज कैसी बनी है, हमारी इमेज इरेक्ट बनी है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमने यहां से वैल्यू से या प्रूफ कर लिया कि हमारी इमेज डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। अब जरा हम लोग इसको जस्टिफाई करते हैं, तो जस्टिफाई करने के लिए जरा याद करिए कि कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास था, और कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी केस थे, दो ही केस थे हमारे पास, जब हम ऑब्जेक्ट को एक बार इंफिनिटी पर प्लेस कर रहे थे और एक बार इंफिनिटी और पोल के बीच में प्लेस कर रहे थे, और दोनों केस में हमारे पास जो इमेज बन रही थी वो बिहाइंड द मिरर थी, यानी कि वर्चुअल थी। और दोनों ही केस में हमारे पास जो हमारी इमेज थी वो कैसी थी, डिमिनिश्ड थी, और प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थी, इसलिए इरेक्ट थी। और हमारा ये आंसर यहां से वेरीफाई हो गया, इसका मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। देखिए यहां पर मैं ये नहीं कहता हूं कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में जरूर आएंगे, और आप अगर इस फॉर्मेट में आए हुए क्वेश्चन को किस तरीके से, कहां से स्टार्ट करना है हमको, मैं सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इसको ध्यान से समझते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज इसको लाइक भी करते रहिए। तो देखिए यहां पर पहले जो जो डिटेल्स हम लोगों को दी हुई है हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की यहां पर हाइट दी गई है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पर u की वैल्यू दी गई है -20 सेंटीमीटर, ओके, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो यहां से अगर हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है तो हमको पता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। यानी कि यहां से मैं अगर 30/2 करूंगा तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव ही कंसीडर की जाएगी। फाइंड द पोजीशन, यानी कि v की वैल्यू हमको यहां पर फिर से फाइंड आउट करनी है, और साथ ही साथ नेचर भी निकालना है। तो यहां पर 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। वैल्यू प्लेस करता हूं मैं, तो f की वैल्यू हमारे पास 15 है, यानी कि 1/15,
माइनस, और u की वैल्यू कितनी है -20 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1/20। ये वैल्यू आई 1/v की। अब जरा इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए आइए 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 + 3, यानी कि 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 7/60, यानी कि v की वैल्यू हो जाएगी 60/7। और यहां पर देखिए v की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है, और पॉजिटिव है इसका मतलब कि हमारा जो इमेज है वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है। ये हमारा इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया, हम लोगों को एक नेचर यहां पर मिल गया। अब यहां से अगर मैं मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करूं तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पर यूज किया जाएगा -b/u वाला, तो वैल्यूज जस्ट प्लेस करते हैं तो ये होगा माइनस, और v की वैल्यू आई है 60/7 अपॉन u की वैल्यू कितनी है भाई -20, तो यहां से मैंने -20 प्लेस किया। ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मैं लिख सकता हूं यहां से मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 60/7 × 20, ठीक है। देखिए 20 से मैं इसको डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 3, यानी कि मैग्निफिकेशन जो आया हमारे पास वो आया +3/7, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना आया 3/7। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो m की वैल्यू जो है वो 1 से कम होगी, और अगर 1 से कम होगी मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो इमेज हमारी कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। और साथ ही साथ यहां पर ये जो पॉजिटिव साइन है मैग्निफिकेशन का, ये हमको बताएगा कि इमेज हमारी कैसी है, इरेक्ट है। कैसी, इरेक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग अपने आंसर से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली हर एक इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, डिमिनिश्ड होती है और इरेक्ट होती है। तो देखिए यहां पर हमारा ये नेचर भी आ गया। मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर हमसे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और उसमें कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है क्वेश्चन में और आपसे नेचर पूछा गया है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज का नेचर होता है वो हमेशा वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट ही होता है, ठीक है ना। लेकिन ये हमको इसलिए करना होगा क्योंकि हमको अपने आंसर को प्रूफ भी करना है, इसलिए मैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके इसे प्रूफ भी कर ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर हम लोगों से साइज भी पूछी गई है, यहां पर हम लोगों से साइज ऑफ द इमेज भी पूछी गई है, तो ठीक है साइज ऑफ द इमेज भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमको पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है HI/HO, और हम लोगों को HI की वैल्यू दी गई है, यहां पर हम लोगों को HO की वैल्यू दी गई है, HO एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू हाइट दी गई है हम लोगों को, तो यहां पर मैग्निफिकेशन कितना है हमारा 3/7 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया, 5 दिया गया, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 15/7 इज इक्वल टू HI, यानी कि लगभग ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगा हमारा इमेज की हाइट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror, ठीक है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट की साइज है यानी कि HO वो हमको दी गई है 7 सेंटीमीटर, और हमसे कहा गया है कि इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी कि U की वैल्यू दी गई है -27 सेंटीमीटर। और मिरर कैसा है हमारा, मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर, इसका मतलब जो फोकल लेंथ होगी वो हम किस साइन के साथ कंसीडर करेंगे, निगेटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे, ये होगा -18 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए screen be placed so that a softly focused image can be obtained, find the size and nature of the image। देखिए यहां पर हम लोगों से कहा गया है कि मैं स्क्रीन को कितनी डिस्टेंस पे प्लेस करूं जहां पर इमेज फॉर्म हो। देखिए कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज को हम लोग स्क्रीन पर फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली जो इमेज होती है हम उसे स्क्रीन पर फॉर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से यहां पर बताया गया हमसे कि कहां पर स्क्रीन को प्लेस करूं जो इमेज बने, तो स्क्रीन पर प्लेस करें, यानी कि जहां पर हमारी इमेज बनेगी वहीं पर मैं स्क्रीन को भी प्लेस करूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहां से हम लोगों से V की वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू, V की वैल्यू पूछी गई है। तो ठीक है फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग अपना, तो फॉर्मूला हमारे पास है 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और सारी वैल्यूज को प्लेस करते हैं। f की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास -18,
-18 और यहां पर भी माइनस है, u की वैल्यू भी माइनस है, तो ये हो जाएगा +1/27। अब इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 54। कितना आएगा 54। देखिए 18 3 जा 3 1 जा 3 यानी कि -3 2 जा +2। ठीक है, तो ये आ गया 1/v और अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाए तो v की वैल्यू आ जाएगी 54 अच्छा यहां पर तो -1 आएगा तो -54। कितना आएगा -54। यहां पर देखिए अब v की वैल्यू आ गई -54। माइनस साइन हमको ये बता रहा है कि जो हमारी इमेज है वो फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होगी, यानी कि जो स्क्रीन है उसको हमें प्लेस करना होगा फ्रंट ऑफ द मिरर 54 सेंटीमीटर। मिरर से कितनी दूरी पर 54 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से अगर मैं नेचर की बात करूं तो जो हमारा इमेज होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। कैसा, रियल होगा। ठीक है, और हम लोगों से नेचर के बारे में पूछा गया है तो मैग्निफिकेशन यहां से फाइंड आउट करते हैं जो कि होगा -v/u के फॉर्म में। -v यानी v की वैल्यू कितनी आई है, देखिए यहां पर मैंने फॉर्मूले का माइनस लगाया और v की वैल्यू भी कितनी है -54। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी है -27। देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर भी एक माइनस हमारे पास बचा रहेगा और 27 2 जा कितना होगा 54, यानी कि m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -2। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आएगी -2 आ रही है। तो यहां से देखिए m की वैल्यू क्या हो गई 1 से ज्यादा हो गई और हमको पता है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हमारी इमेज कैसी होगी, हमारी इमेज होगी इन लार्ज। कैसी होगी, इन लार्ज होगी। और यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हमको क्या बता रहा है कि हमारी इमेज कैसी होगी, तो हमारी इमेज होगी इनवर्टेड। कैसी होगी, इनवर्टेड। ठीक है ना, हम जरा इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए हमको पता है कि यहाँ पर मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर से जो बनने वाली इमेज होती है, याद करिए जो 5 केस हमने स्टार्टिंग के पढ़े थे, तो वहां पर हमारी इमेज कैसी बन रही थी, रियल बन रही थी और साथ ही साथ इन्वर्टेड भी बन रही थी। अच्छा, इनलार्ज वाला केस कहां पर आ रहा था, इनलार्ज वाला केस आ रहा था जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में प्लेस कर रहे थे, तो जो हमारी इमेज बन रही थी वो इनलार्ज बन रही थी। ठीक है ना। अच्छा, यहां से एक चीज और पूछी गई है हम लोगों से, क्या साइज भी पूछी गई है, तो ठीक है साइज भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए m यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है HI/HO। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2 और यहां पर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी गई है 7, ये हो गया 7। और अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हो जाएगा -14। ठीक है, -14। देखिए ये जो माइनस साइन है वो हमको क्या बता रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हमको बता रहा है कि जो हमारी इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि इमेज का नेचर कैसा है, हमारा इनवर्टेड है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। A spherical mirror produces a magnification of -1 on a screen placed at a distance of 50 centimeter from the mirror। ठीक है, तो यहां से हम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द टाइप ऑफ द मिरर। तो हम लोगों को मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी गई है और वहां से हम लोगों से मिरर के टाइप पूछा जा रहा है। तो देखिए आइए यहां पर मैं देखता हूं, सबसे पहला जो हम लोगों के पास है, तो हमसे मैग्निफिकेशन की वैल्यू कही गई है, क्या है -1 है। जरा मैग्निफिकेशन की वैल्यू से हम लोग इसके नेचर के बारे में पता करें। देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहां पर अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर होती है, इसका मतलब कि जो हमारी इमेज होती है वो कैसी होती है, सेम साइज होती है। कैसी, सेम साइज होती है। ठीक है ना। अच्छा, और ये जो निगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो हमारा इमेज है वो कैसा है, इनवर्टेड है, इनवर्टेड। ठीक है ना। अब यहां पर काम आएगा जो हमने 6 केस कॉनकेव मिरर में और 2 केस कॉन्वेक्स मिरर में हमने पढ़े थे, तो कौन सा वो फॉर्म था जहां पर, या कौन सा इमेज था जिससे हमारे पास सेम इमेज, सेम साइज की इमेज फॉर्म हो रही थी और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही थी। तो याद करिए जब हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं तो हमारे पास सेम साइज की इमेज फॉर्म होती है और इन्वर्टेड भी होती है। ठीक है ना, यानी कि वो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कॉनकेव। कैसा मिरर होगा यहां पर, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों से
तो हम लोगों से इमेज की डिस्टेंस पूछी गई है कि ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस पर होगा। अब देखिए यहां से हमने ये तो पता कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है और हमारी इमेज कहां पर बनी है, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी है लेकिन इन्वर्टेड बनी हुई है। लेकिन यहां पर जो पोजीशन है वो दोनों की सेम है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। यानी कि दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी 0। क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, ये आप लोग समझ पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट को अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस किया है तो इमेज कॉनकेव मिरर के थ्रू हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, सेम साइज बनती है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यहां पर हम लोगों से उस मिरर की फोकल लेंथ के बारे में भी पूछा गया है। तो ठीक है, जरा फोकल लेंथ की बात करें तो क्या क्या चीजें, देखिए मैग्निफिकेशन दिया गया और एक चीज और दिया गया है कि स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो जो हमारी इमेज बन रही है वो कहां बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही थी। और अगर हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2। ठीक है ना, क्या होता है, r/2। अब देखिए यहां पर हमसे कहा गया है कि स्क्रीन प्लेस की गई है जिस पर इमेज बनी है, और इमेज कहां पर बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी है, इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, 50, क्योंकि स्क्रीन तो वहीं पर प्लेस की जाएगी जहां पर इमेज बनेगी, और इमेज कहां पर बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी है। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है हम उसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर r की वैल्यू में प्लेस करूं जो कि है 50 डिवाइड बाई 2, तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो फोकल लेंथ आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। लास्ट वन है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हमको ही पता है कि ये इमेज कैसा है, हमारे पास कॉनकेव मिरर है, तो मैंने ये कॉनकेव मिरर बना दिया और ये मैंने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर मैंने कंसीडर किया कि ये पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस जो है मैं इक्वल कंसीडर करूंगा ये इस जगह पर, इस पॉइंट पर हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इक्वल लग रहा है। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब अकॉर्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन रूल कि एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होगी। ठीक है ना, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरी लाइट रे में अगर प्रिंसिपल फोकस से पास कराऊं, देखिए दूसरी लाइट रे मैंने प्रिंसिपल फोकस से पास कराई, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी। ठीक है ना, और हमको ये पता है कि जिस पॉइंट पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो देखिए यहां पर इस लोकेशन पर हमारी इमेज फॉर्म हुई है। ये हमारा है ऑब्जेक्ट और ये है हमारी इमेज। देखिए दोनों की पोजीशन क्या है, सेम टू सेम है, यानी कि कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, और दोनों सेम साइज के हैं। ठीक है, तो इस तरीके का रे डायग्राम भी हम लोगों को ड्रॉ कर देना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑन ए स्क्रीन। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाउ फॉर द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यानी कि v की वैल्यू हम लोगों से यहां पर पूछी गई है। तो ठीक है, देखिए यहां पर हम लोगों से कह रहा है कॉनकेव मिरर है जो कि 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज फॉर्म कर रहा है, किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। और अगर स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो रहा है इसका मतलब कि हमारी इमेज कैसी हो रही है, रियल हो रही है। अगर ये वर्चुअल होती तो क्या हम स्क्रीन पर फॉर्म कर पाते इमेज, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 3 टाइम यानी कि -3। अब यहां पर मैंने माइनस क्यों कंसीडर किया, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि अगर यहां पर इमेज हमारी रियल हो रही है तो हमको पता है कि कॉनकेव मिरर के केस में जो इमेज हमारी रियल होती है वो इन्वर्टेड भी होती है। तो इन्वर्टेड है इसलिए मैंने यहां पर m की वैल्यू -3 प्लेस कर दिया। कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया हाउ फार इज द स्क्रीन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि v की वैल्यू पूछी गई। तो बहुत ही मैग्निफिकेशन -v/u, यहां पर ये वैल्यू हम अगर प्लेस करते हैं तो देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो हमको दी गई है -3 और v की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और u की वैल्यू हमको दी गई है
20। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस 20 का अगर मल्टीप्लाई मैं इधर करता हूं तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60, लेकिन कैसी, माइनस। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी होगी, रियल होगी। अभी मैंने आपको बताया भी था कि इमेज हमारी कैसी होगी, रियल होगी। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी होगी मिरर से, तो वो होगी 60 सेंटीमीटर। कितनी, 60 सेंटीमीटर। तो ये होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सपोज यू वांट टू ऑब्जर्व एन इरेक्ट इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम यूजिंग ए concave mirror of focal length 20 centimeter. State the range of distance of the candle flame from the mirror. List two other characteristics of the observed image. Draw a ray diagram to show the formation of image in this case. देखिए इतना सारा क्वेश्चन पढ़ गए हम लोग, लेकिन समझ में आया कुछ नहीं। लेकिन देखिए अगर मैं इसको पार्ट वाइज ब्रेक करके समझने की कोशिश करूं तो जरूर समझ में आएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे हम लोगों को करना है। यहां पर हम लोगों से कहा गया है कि ऑब्जर्व एंड इरेक्ट इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर से हम लोगों को एक इरेक्ट इमेज बनानी है। तो याद करिए कि कॉनकेव मिरर के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में प्लेस करते हैं तो जो उससे बनने वाली इमेज होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हम लोगों को फॉर्म होती है। अब यहां पे हम लोगों से कह रहा है कैसी इमेज फॉर्म करनी है भाई, इरेक्ट इमेज फॉर्म करनी है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक ही केस ऐसा था जहां पर हम लोगों को इरेक्ट इमेज मिल रही थी, वो था सबसे लास्ट वाला, जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में प्लेस करेंगे। उसके बाद और हम लोगों से क्या कहा गया है कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमको बताना है स्टेट द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्लेम फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से जो फ्लेम की डिस्टेंस है वो कितनी है, यू की वैल्यू भी हम लोगों को बतानी है। तो आइए सबसे पहले जरा हम लोग इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। तो रे डायग्राम हमारे पास ये है कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और इसकी ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट है हमारे पास पोल, ये है हमारा पोल, ये है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और सेम डिस्टेंस पे मैंने कंसीडर कर लिया कि हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मैंने कहा कि लास्ट वाला केस है, यानी ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना है फोकस और पोल के बीच में। तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी ये, तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी लाइट रे मैं कहां से पास कराऊं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं दूसरी लाइट रे पास कराऊंगा तो ये क्या हो जाती है, जस्ट बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है ना, उसी पाथ से, जिस पाथ से जा रही थी उसी पाथ से बाउंस बैक हो जाती है। अब देखिए ये आगे जाती हुई हमको डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे तो कोई इमेज फॉर्म नहीं होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, इसको पीछे की तरफ बैक ट्रेस करते थे। इस तरह से बैक ट्रेस करते थे यहां पर, और ये आगे पीछे जाकर, ये पीछे जाकर के कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी, और जहां पर भी इंटरसेक्ट करती थी इमेज वहीं पर हमारी फॉर्म होती थी। ठीक है ना, और ये इमेज का नेचर कैसा है, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इरेक्ट है। डन। अब यहां पर हम लोगों को बताया गया है कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर की ये जो फोकल लेंथ है वो भी हमको बता दी गई है 20 सेंटीमीटर। डन। तो हमसे पूछा गया है स्टेट द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्लेम फ्रॉम द मिरर। तो यानी कि हम लोगों से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर पूछी गई है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा वो कहीं ना कहीं 20 सेंटीमीटर से तो कम होगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ यहां पर 20 सेंटीमीटर दी गई है और ऑब्जेक्ट मैंने प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में प्लेस किया है। तो ये जो डिस्टेंस होगी जितनी भी हो वो एटलीस्ट 20 सेंटीमीटर से तो कम ही होगी। 20 सेंटीमीटर से क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर ये जो स्टेट हम लोग देंगे, स्टेटमेंट देंगे कि ये जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन 20 सेंटीमीटर होगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इट विल बी लेस देन 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो पहला वाला आंसर हमको मिल गया कि स्टेट द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्लेम फ्रॉम द मिरर। तो कैंडल की जो फ्लेम होगी वो लेस देन 20 सेंटीमीटर होगी डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। और हम लोगों से आगे कह रहा है लिस्ट टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्व्ड इमेज। तो देखिए इस इमेज की अगर दो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करें तो ये कैसी है, देखिए बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, इसका मतलब कि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है, रियल या वर्चुअल। तो इसका अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कह सकते हैं वो होगा वर्चुअल। ठीक है ना, इरेक्ट तो हमको क्वेश्चन में बता ही दिया गया है। और दूसरे की अगर बात की जाए तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसके कंपैरिजन में कैसी है, ये
इनलार्ज है। कैसी है? इनलार्ज। डन। तो यहां पर देखिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोगों ने बता दिया। फिर कह रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो देखिए रे डायग्राम तो हमारे सामने यहां पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हम लोगों के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। देखिए यहां पर मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को करिए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि आप इन क्वेश्चंस को देख करके इसी पैटर्न पे आने वाले दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और ये भी देखिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें किस तरह से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, जस्ट इसके बारे में बताना था। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही एरर होने की कम चांसेस होंगे आपके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया है। तो प्लीज इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि ऐसे ही अच्छे, इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।